students. Uh, Today we are going to start the remaining portion of chapter 10. In the last video, we have solved the questions of exercise 10.2. It means that we have completed the questions up to exercise 10.2. Here we will start the exercise 10.3. So this is exercise number 10.3. First question, you draw the different pair of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? तो डिफरेंट पेयर्स बनाने हैं सर्कल के. तो फर्स्ट ये पेयर हुआ और इसमें कॉमन पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, दोनों कोई कहीं भी टच नहीं करते एक दूसरे को. इस तरह से आप दूसरा बना सकते हैं, एक के अंदर दूसरा. फिर ऐसा भी बना सकते हैं कि एक पॉइंट पे टच करिए, ऐसा भी बनाया जा सकता है. फिर ये दो पॉइंट पे टच करता है, तो यहाँ पे जीरो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें भी जीरो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें वन है और इसमें देखो वन है यहाँ पे और इसमें टू है. और भी ऐसे बन सकते हैं. तो इस तरह से आपको ये बनाना था ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. कॉमन पॉइंट्स इसमें वन और इसमें टू. अगर एक्सटर्नली बनाओ तो एक और कॉमन पॉइंट बन सकता है. एक्सटर्नली मतलब कि ऐसे और एक ऐसे, कॉमन पॉइंट यहाँ भी एक ही होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर. मतलब क्वेश्चन का ये है कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है और उसका सेंटर पता नहीं है, उसका सेंटर पता करना है. तो सेकंड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा. एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस हमें नहीं पता होगा. किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से एक सर्कल बनाएंगे, साथ साथ में इसके स्टेप्स लिखते चलेंगे. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो ड्रॉ ए सर्कल with any circular object. ओके, सेकेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे 3 पॉइंट्स ले लें. 1 2 3, कहीं भी 3 पॉइंट ले लें आप. टेकन पॉइंट A, B, C on the circle and join them. तो 3 पॉइंट तो लिया और तीनों को ज्वाइन किया ऐसे. थर्ड स्टेप होगा, इस दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कैसे बनता है. इसके लेंथ का हाफ से ज़्यादा लेके एक क्रॉस ऐसे करते हैं, एक क्रॉस नीचे, फिर यहाँ से दूसरा क्रॉस और ये क्रॉस, फिर ये ऐसे लाइन बन जाती है और ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाम लिख देते हैं इसका एम. लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC. BC का भी बनाना होगा, तो BC का भी कुछ ऐसा ही बनेगा. which
intersect each other at point O। ये पॉइंट O पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सर्किल होगा, सर्किल का सेंटर होगा। आप देखोगे तो ये रेडियस बन जाएगा ऐसे, ये सब। तो अब आप इसके बाद लिख देंगे कि O is the required center of the circle। तो जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वही जो पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अगर दो सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो प्रूफ करना है कि जो उनका सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा और वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कॉमन कॉर्ड होगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग। पहले फिगर बनाना होगा इसका। दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एक ये सर्कल है, एक और सर्कल, दोनों एक दूसरे को ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी। ये कॉमन कॉर्ड हुआ। ये कॉर्ड जो है इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है। ये दोनों सेंटर है, सेंटर को जोड़ दें। इसका नाम लिखा O, इसका लिखा O डैश। इस पॉइंट M पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा है तो हमें बताना है कि ये जो है OM या O डैश M ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, AB के ऊपर, और ये बाइसेक्टर भी है, मतलब ये हाफ हाफ भी होता है। इट मीन्स AM और BM हमको प्रूव करना है इक्वल, और यहाँ पे हमें 90-90 भी प्रूव करना है। तो इसको फिगर को कंप्लीट करें और इसको ज्वाइन करें ऐसा। ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, भी इसको भी से जोड़ दीजिए। ओके, तो ये हमारा फिगर है। गिवन है कि इन द सर्कल, या दो सर्कल है तो सर्कल्स COR एंड CO'R, ये दो सर्कल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B। A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ करना है कि एंगल OM A इक्वल टू OMB इक्वल टू 90 डिग्री। इनका 90-90 भी प्रूफ करना है और प्रूफ करना है AM इक्वल टू BM। अब प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें, अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर ले तो सीधी से AM इक्वल टू BM मिल जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट करना है पहले इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है? हमारे पास OA इक्वल टू OB है, रेडियस है दोनों एक ही सर्किल का। ये भी O डैश A और O डैश B, ये भी रेडियस है। दो चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ नहीं है। देखिए आप, थर्ड हमको नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ये करना पड़ेगा कि पहले हम OA O डैश, ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है, और OB O डैश ऐसे जो ऊपर गया है और ये जो नीचे आया है, इसको पहले कॉन्वर्ट करेंगे।
तो चलिए पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम CPCD से इस दोनों एंगल्स को इक्वल लिख लेंगे और फिर जब इन छोटे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल्स हमारे काम आ जाएगा, जो तीसरा पार्ट है। हमारे पास दो ही था, दो ही चीजें थी इक्वल, अब ये तीसरी मिल जाएगी। तो उसके लिए पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें। तो इन ट्रायंगल OAO डैश एंड ट्रायंगल OBO डैश, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए हमारे पास चीजें हैं सब, OA इक्वल टू OB एंड O डैश A इक्वल टू O डैश B। ये देखिए O डैश A और O डैश B, ये सब रेडियस है एक ही अपने अपने अलग अलग सर्किल का, रेडी ऑफ सेम सर्किल। दो हो गया। तीसरी चीज अगर आप देखो तो आपको O और O डैश, ये साइड जो है ये कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है। तो इसको लिखेंगे हम OO डैश इक्वल टू OO डैश, ये कॉमन साइड है। तो अब दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर OO डैश कॉन्ग्रुएंट OBO डैश, साइड साइड साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCD से हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। इसका नाम होगा एंगल AO डैश, AO डैश इक्वल टू BO डैश। ये हो गया CPCD से। इसको एक स्टेप और आगे जाएं तो हम इस एंगल को यहां तक भी ले सकते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल AOM इक्वल एंगल BOM, ये सेम एंगल है। जो ऊपर का एंगल था, इस एंगल को अगर हम यहां तक लें AO डैश को, या इसको AOM यहां तक लिखें, ये दोनों सेम बात है। BO डैश लिखें या BOM तक जाएं। ओके, अब हम दोनों छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अब कॉन्ग्रुएंट करना है। अब हमारे पास है OA इक्वल OB, रेडी ऑफ सेम सर्कल। दूसरा हमारे पास अभी ये जो एंगल है वो है एंगल AOM इक्वल BOM, अभी ये भी प्रूव किया है, जस्ट प्रूफ JP। और थर्ड O डैश A, थर्ड चीज जो है OM कॉमन है, सॉरी, ये और ये इक्वल हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल है और OM कॉमन है। तो OM इक्वल टू OM, कॉमन साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM, साइड एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हमारे पास है पहली चीज तो हम लिख सकते हैं AM इक्वल टू BM। तो ये पहला हमारा तो प्रूव हो गया, ये सेकंड पार्ट। दूसरे के लिए हमें यहाँ पे 90 बताना है। तो अब हम और आगे लिखेंगे कि एंगल OMA इक्वल एंगल OMB, ये भी CPCD से लिखा जा सकता है। अब देखो आप अब आप ये देखो कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन इस दोनों को अगर प्लस करें तो लीनियर पेयर बनता है। इस दोनों एंगल को तो लीनियर पेयर 180 डिग्री बनाता है। तो लिखेंगे हम लोग OMA प्लस OMB इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब क्या है कि दोनों इक्वल है, दोनों को OMA लिख लिया, OMA
प्लस करोगे तो 2 एंगल ओ एम ए आ गया, और अगर ओ एम ए की वैल्यू निकालते हैं तो 180/2, तो 90 डिग्री आ गया। और ओ एम ए ओ एम बी दोनों इक्वल है, तो अब ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये दोनों इक्वल भी हो गया। तो अब इतने में हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। Hence proved. Now we will take the next exercise, exercise 10.4. 10.4 में पहला क्वेश्चन है, एक थ्योरम भी है, बट बिफोर दैट 10.6 थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जानना पड़ेगा कि अगर किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। कैसे, देखिए, इफ इट इज ए सर्कल, और अगर ये कॉर्ड है, ये दूसरा कॉर्ड है, अगर दोनों इक्वल है तो जो डिस्टेंस यहाँ से इसकी होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, इसलिए कहते हैं इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। और इसका उल्टा भी आप समझ लो कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो ये 10.6 थ्योरम है। क्वेश्चन में आते हैं, एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chord. Exercise 10.4, question number 1। दो सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट ये है हमारा ए और एक पॉइंट ले लेंगे बी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरह से करते हैं। एक सिंपल तरीका है, उससे हम लोग करेंगे इसको। उस तरीके के अकॉर्डिंग इस फिगर को थोड़ा सा अलग ढंग से बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा, ये कॉमन कॉर्ड होगा, दोनों सर्किल का सेंटर, एक इसका ये सेंटर और इसका सेंटर भी यहीं कहीं है। इस कॉर्ड को ले लिया ए बी। इस सर्किल का सेंटर ऐसा है, यहां से ये 5 सेंटीमीटर, ये सेंटर इसका ये होगा। तो देखो, अब यहां से ये डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस है 3 से, यहाँ से ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझेंगे आप तो ये बिल्कुल सिंपल होगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है और हमें ये ए बी निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है कि नहीं बनता। और भी मेथड से करने के लिए कि, लेकिन ये सिंपल है। आपको इस फिगर को ऐसे बनाओ कि इसका सेंटर दूसरे वाले का सेंटर यहाँ पे आए, बस सिर्फ इतना देखना है ध्यान से। तो अब देखो, सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है वो करना है कि लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो गिवन है, गिवन में लिख देंगे कि
रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल 3 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड AB। AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो let us try to find this. ओके, तो हम चेक कर रहे हैं OA स्क्वायर इक्वल O डैश A स्क्वायर प्लस O डैश B स्क्वायर, ये इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल होता है तो फिर O डैश पे हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। यूज करें, OA की 5 है, O डैश A का 3, O डैश B, O डैश B नहीं है सॉरी, O डैश O, ये दोनों लाइन, और इसका है 4। तो कैलकुलेट करें, ये 25, 9 और ये 16, 25 इक्वल टू 25। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गया दोनों साइड, तो अगर ऐसा आ गया तो ये माना जाएगा कि O डैश A एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर O डैश A इज ए राइट ट्रायंगल, और इसका राइट एंगल होगा एट O डैश। तो O डैश परपेंडिकुलर कहलाया AB के ऊपर। अब एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि किसी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, हाफ हाफ करता है। तो इस मेथड से यूज करें हम तो हाफ करेगा, तो O डैश A जो है वो होगा हाफ किसका, AB का। हमें AB की लेंथ निकालनी है। O डैश A की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और AB का लेंथ हम पता कर लेंगे, तो हो जाएगा 6 इक्वल टू AB। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, और यही आंसर है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल हम लोगों ने लगाया। इसको पहले प्रूव किया कि ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे राइट एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये कॉर्ड है और बाइसेक्ट होता है, मतलब हाफ इधर और हाफ इधर, इस साइड है 3, इस साइड भी होगा 3, तो 3 + 3 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन होगा ये। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है और दोनों इक्वल है, दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड ही इक्वल है, तो बताना है
तो क्वेश्चन हुआ कि if two equal chords of a circle intersect within the circle AB और CD, दो इक्वल कॉर्ड है गिवन में है AB इक्वल CD, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। प्रूफ करना है कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। देखिए टू प्रूव में जो है खास ध्यान दीजिए कि आपको प्रूव क्या करना है। तो आपको प्रूव करना है नंबर 1, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, पहले कॉर्ड का जो सेगमेंट है दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट से इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना होगा पीबी और पीडी इक्वल। तो पहला लिखे हम पीबी इक्वल पीडी और दूसरे में प्रूव करना होगा पीसी इक्वल पीए, पीसी इक्वल पीए। तो ये दो चीजें हमको प्रूफ करनी है। तो लेट अस प्रूव दिस। कंस्ट्रक्शन वर्क है ये हमारा, कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ये जो है O से M ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, O से N भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, O P M और O P N को। तो लिखें in triangle OPM and triangle OPN कॉन्ग्रुएंट करना है इनको। सबसे पहले देखो आपको OP इक्वल OP ये कॉमन है, नंबर 1 हो गया। अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एंगल M इक्वल है एंगल N के 90 डिग्री ईच, क्योंकि ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। तीसरी चीज OM और ON इक्वल होगा। अब ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि AB कॉर्ड और CD कॉर्ड, ये AB और ये CD इक्वल। हमने आपको थ्योरम बताया था कि इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो अगर ये दोनों कॉर्ड AB और CD इक्वल है तो सेंटर से जो डिस्टेंस है AB का वो है OM, सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका CD का वो है ON। तो ये दोनों डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल होगा। तो OM इक्वल टू ON ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर of the circle। ओके, अब ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। मेथड लगता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। इसको कॉन्ग्रुएंट करने से हमको मिलेगा PM इक्वल टू PN, इसीलिए इसको इक्वल किया है। अब आप देखो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास AB और CD ऑलरेडी इक्वल दिया है। AB और CD इक्वल है। ओके, हमको पहले PB और PD को इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे? अच्छा देखो AB और CD इक्वल है और हमने ये भी थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, हाफ हाफ करता है। तो अगर OM परपेंडिकुलर है तो AM और MB इक्वल हुआ और उसी तरह ON परपेंडिकुलर हुआ तो CN और DN भी इक्वल हुआ। अगर ऐसा हुआ तो हम लिख सकते हैं कि हाफ AB
इक्वल हाफ सी डी। तो ए बी का हाफ एम बी है और इस साइड का, और एम बी है और एम ए भी है, हमने एम बी लिया। इधर सी डी का हाफ एन डी है और सी एन भी है, दोनों भी है, तो हम इधर से डी एन को ले रहे हैं। ये हमें प्रूफ करना है अभी पी बी को पी डी के इक्वल। तो हमने ये इतना और इसका इतना, ये दोनों पार्ट इक्वल कर दिए, इसके साथ ये और ये प्लस कर दे तो हो जाता है। चलिए प्लस करते हैं। एम बी के साथ में अभी जो हम लोगों ने ये कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल किया है, एम बी के साथ पी एम और डी एन के साथ में पी एन। अब ऐसा करने से एम बी के साथ पी एम को प्लस करें, एम बी के साथ पी एम प्लस करें तो पी बी हो गया, ये पहला पी बी, और डी एन के साथ पी एन करें तो ये डी एन है और पी एन है तो ये पी डी हो गया। तो ये पहला आपका हो गया प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट, हमको इसमें पी ए और पी सी को इक्वल करना है। तो अगर हम सीधे सीधे ए बी इक्वल टू सी डी फिर से लिखे, अगेन ए बी इक्वल सी डी लिखा, तो ए बी में से ए बी का जो इक्वल पार्ट है पी बी और ये पी डी, इन दोनों का हमने अभी इक्वल कर लिया है, पी बी और पी डी को जस्ट यहाँ पे इक्वल किया। दोनों में से इस इक्वल पार्ट को माइनस कर दो, आ जाएगा। तो ए बी माइनस पी बी इक्वल सी डी माइनस पी डी। तो ए बी में से पी बी को माइनस कर दो, ये ए बी है पूरा, पी बी को माइनस कर दिया तो पी ए बचता है, और सी डी में से पी डी को माइनस करो, सी डी में से पी डी को माइनस करो तो पी सी बचता है, और ये भी आपका हो गया प्रूफ। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा 2 बार लगाना पड़ेगा, तभी ये ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।